आज हम बात करेंगे कि पितरों का स्थान कैसे बनाया जाता है, यानी कि घर पे पितरों को स्थान कैसे दिया जाता है। जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से आप अपने घर में, अपने खेतों में पितरों का स्थान बना सकते हैं। जो लोग किराए के मकान पर रहते हैं तो वह अपने घर में पितरों का स्थान कैसे बना सकते हैं, वह जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि जिन लोगों के घर में पितरों का स्थान नहीं होता, जो लोग अपने पितरों की पूजा नहीं करते, उनके घर में पितृदोष की समस्या बनी रहती है। पितृदोष की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। पितृदोष की समस्या के कारण घर में एक्सीडेंट भी होते हैं, काम धंधा बिल्कुल ही चलना बंद हो जाता है, पुत्र प्राप्ति नहीं होती, काफ़ी बार तो लोगों को संतान प्राप्ति तक भी नहीं होती। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पर भक्ति भगताई से जुड़ी हुई हर बारीक से बारीक जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ ताकि आप लोग अपने भक्ति भगताई के मार्ग में आगे बढ़ सके। तो जब पंडितों के द्वारा पितरों का स्थान घर में दिया जाता है तो बहुत ही ज्यादा खर्चा करना पड़ जाता है और इतनी सामर्थ्य किसी की नहीं है कि इतना ज्यादा पैसा कोई लगा सके। क्योंकि हवन भी करने होते हैं, बहुत सारे ऐसे विधि विधान होते हैं जो पंडितों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं होती इतना पैसा खर्च कर सके। तो सबसे पहले जिस सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी उसको नोट कर लीजिए। गाय का कच्चा दूध, इंद्रजो, थोड़ी सी हल्दी, पितरों के लिए 5 कपड़े। जिस भी तरीके से आपके घर में पितरों को कपड़े दिए जाते हैं उस तरीके से आपको कपड़े लेने हैं। इलायची, पतासे, लौंग, मोली का धागा जिसको कलावा बोलते हैं, गंगा जल और 2 ईंटें। 2 ईंटें आपको बिल्कुल नई लेनी है, साफ सुथरी लेनी है और आपको ध्यान रखना है वो 2 ईंटें कहीं से भी टूटी हुई ना हो। अगर आप किसी पड़ोसी से ईंट मांग कर लेकर आते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे आप उनको 2 ईंटों के बदले 10 या 20 रुपए ही क्यों ना दे, लेकिन आपको ईंटें फ्री में नहीं लेकर आनी। पितरों का स्थान आप अमावस के दिन बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि अमावस का दिन पितरों का ही होता है। तो सबसे पहले आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको सफेद वस्त्र धारण करने हैं। सफेद वस्त्र यानी कि आप सफेद रंग का कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं। सिर पर भी आपको सफेद रंग का कपड़ा ही बांधना है। कुछ लोग उसको परना बोलते हैं, कुछ लोग उसको गमछा बोलते हैं। यह चीज आप पहले ही देख ले कि आप अपने पितरों का स्थान किस जगह पर बनाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पितरों का स्थान आपको बाथरूम वगैरह की तरफ नहीं बनाना। आपको ऐसी जगह पहले ही निर्धारित कर लेनी है जो बिल्कुल ही साफ सुथरी हो, जहां पर आप पितरों का स्थान बना सके। आपको किसी भी ऐसी अशुद्ध जगह पर पितरों का स्थान नहीं बनाना। सबसे पहले आपको एक बाल्टी में पानी लेना है। पानी साफ होना चाहिए, उसके अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। उसके बाद जो मैंने आपको सामग्री बताई है, जैसे कि दूध, इंद्रजो, इलायची, लौंग, पतासे, हल्दी, पानी में मिलाकर रख लीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इन सारी चीजों को पीस ले और फिर उसको पानी में मिलाकर रख दे। फिर आपको एक परात लेनी है। परात यानी कि जिसमें आटा गूथा जाता है। जो 2 ईंटें आपने ली हैं उसको पहले पानी में अच्छी तरह धो ले, हो सके तो 10 मिनट के लिए पानी में ही भिगो कर रख दें। उसके बाद उन ईंटों को परात के अंदर रख ले। जो सामग्री आपने पानी के अंदर मिलाई है उस पानी को आपको 1 गिलास के साथ 1 ईंट पर 5 बार डालना है। यानी कि 1 ईंट पर 5 गिलास पानी आपने डालना है, यानी कि दोनों ईंटों पर 10 गिलास पानी आपको डालना है। आपको अपने पितरों का नाम पता है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम है, लेकिन अगर आपको अपने पितरों का नाम नहीं पता तो आपको अपने घर के पितरों का आह्वान करना है और बोलना है कि जो मेरे घर के सच्चे पितर हैं मैं उनका आह्वान करता हूं और मैं आपको घर में स्थान देने जा रहा हूं। किसी प्रकार की कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दे। ईंटों को जब आप स्नान करवाएंगे तब आपको ओम पितृदेवाय नमः का जाप करना है। मानसिक रूप से भी कर सकते हैं और वाचिक रूप से भी कर सकते हैं। और अपने पितरों को याद करते रहें। जो भी आपके घर के सच्चे पितर हैं जो आपका साथ देते हैं उनका आह्वान करते रहें। फिर दोनों ईंटों पर मोली का धागा जिसको कलावा बोला जाता है, दोनों ईंटों पर थोड़ा थोड़ा बांध ले। अब उस स्थान को अच्छे तरीके से साफ कर ले। गंगा जल का वहां पर छिड़काव कर दे जहां पर आप पितरों का स्थान बनाना चाहते हैं। ईंटों को
और सीमेंट की सहायता से वहां पर आप पहले एक चौतरा बना लें। आप अपने अनुसार देख लेना कि कितना बड़ा आप चौतरा बनाना चाहते हैं। उस चौतरे पर आपको 2 ईंटों को एक दूसरे के सहारे खड़ा करना है, जैसे कि चबूतरा होता है। फिर आपकी जितनी भी सामर्थ्य है, चाहे तो आप उन ईंटों पर प्लास्टर करना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, या फिर टाइल वगैरह लगवाना चाहते हैं तो टाइल वगैरह भी लगवा सकते हैं। जितनी भी आपकी सामर्थ्य है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप तुरंत यह चीज नहीं कर सकते तो आप अगले दिन भी इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 2 ईंटों को खड़ा कर लें। उसके बाद आपको अपने पितरों के नाम से देसी घी का एक दिया लगाना है। अपने पितरों का आह्वान करें, धूप इत्यादि करें। उसके बाद जो भी आपकी सामर्थ्य है, आप अपने पितरों के लिए खीर का भोग लगाना चाहते हैं, हलवे का भोग लगाना चाहते हैं, पूरी बनवाना चाहते हैं, या लड्डू का भोग लगाना चाहते हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप अपने अनुसार अपने पितरों के लिए भोग लगा सकते हैं। भोग आपको अंग्यारी पर ही देना है। अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि अंग्यारी पर भोग कैसे दिया जाता है, तो मैंने मेरे इस चैनल पर पहले से ही इस टॉपिक पर वीडियो डाल रखी है, आप जाकर देख लेना, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि अंग्यारी पर भोग कैसे दिया जाता है। जब आप अपने पितरों को अंग्यारी पर भोग देंगे तो आपको साथ में 1 लोटे में साफ जल भरना है और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिला लेनी है। भोग देने के पश्चात आप उस जल को अपने पितृ देवता को पिला सकते हैं। थोड़ा सा उंगली के साथ छिड़काव कर सकते हैं अंग्यारी पर। उसके बाद जो आपने अपने पितरों के नाम के 5 कपड़े निकाले हैं, अपने पितृ देवता को अर्पित कीजिए, और जो आपने जल का लोटा रखा था उसको सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए, और सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि इस जल को मेरे पितरों तक पहुंचा दीजिए। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जब आप पितरों का स्थान बनाएंगे तो आपको इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि जो पितरों का स्थान है उनका मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर करना है, क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण दिशा की ओर ही बनाया जाता है। लेकिन जो लोग किराए के मकान पर रहते हैं, बार बार मकान को बदलते रहते हैं, तो वो लोग एक चीज का ध्यान रखें, जो चौतरा बनाएंगे जिस पर आप 2 ईंटें रखेंगे, आप उस चौतरे को फिक्स मत कीजिए। इस तरीके से बनाइए कि छोटे से चौतरे पर ही 2 ईंटें रख लीजिए, और उस चौतरे पर ही आपको जो पितरों के नाम की 2 ईंटें हैं उनको फिक्स कर लेना है। जब भी आप दूसरे मकान में जाएंगे तो ऐसी व्यवस्था पहले ही कर ले कि आप उस चौतरे को उठाकर अपने साथ लेकर जा सकें। कहने का मतलब है कि आपको जो आपके पितरों का स्थान है उसको आपको परमानेंट फिक्स नहीं करना। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।